हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फ़ा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में बायोलॉजी का अध्याय 3 पादप जगत का शैवाल का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोगों ने शैवाल के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं वो पढ़ा था। जैसे शैवाल हरे रंग के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनकी संरचना थैलस जैसी होती है, ये सभी हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे शैवाल का वर्गीकरण। ठीक है, शैवाल को किन समूहों में बांटा गया है। तो वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले F.E. फ्रिस ने शैवाल को 1935 में उसमें उपस्थित संचित भोज्य पदार्थ कशाभिका के प्रकार के आधार पर शैवाल को कुल 11 समूहों में बांटा। ठीक है, कितने समूहों में बांटा? F.E. फ्रिस ने 11 समूहों में बांटा। क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनेडिनी, यूग्लिनिडिनी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड मिक्जोफाइसी। मिक्जोफाइसी को साइनोफाइसी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल इन्होंने 11 समूहों में बांटा। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गा या हरे शैवाल। ग्रीन एल्गी मीन्स हरे शैवाल कहा जाता है। जेंथोफाइसी को येलो एल्गा कहा जाता है, येलो एल्गा या एल्गी। पीले शैवाल क्राइसोफाइसी को ग्रीन येलो। गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ग्रीन एल्गी, येलो एल्गी, गोल्डन एल्गी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखेंगे जो रोडोफाइसी होता है, रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। मिक्जोफाइसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। थियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहा जाता है, ब्राउन एल्गी। ठीक है, हरे शैवाल, पीले शैवाल, सुनहरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल और इसको क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल मुख्य रूप से 3 समूहों को डिटेल में पढ़ना है। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा थियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी हो गया। क्लोरोफाइसी को हम लोग हरे शैवाल कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? हरे शैवाल अर्थात ग्रीन एल्गी। सामान्यतः जो क्लोरोफाइसी समूह के एल्गी होते हैं ये स्वच्छ जल में, कैसे जल में? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल को हम ताजे जल भी कह सकते हैं। तो ये स्वच्छ जल या ताजे जल में पाए जाते हैं। कुछ ऐसी जातियां हो सकती हैं जो समुद्र के जल में पाई जाएं, लेकिन सामान्यतः जो क्लोरोफाइसी के एल्गा होता है, शैवाल होता है, वह कहाँ पे पाया जाता है? स्वच्छ जल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है।
लेकिन सेलुलोज के बाहर एक प्रोटीन युक्त पेक्टोसेलुलोज या पेक्टोस प्रेजेंट होता है। इसके बाहर क्या होता है? सेलुलोज के बाहर पेक्टोस उपस्थित होता है। पेक्टोस का आवरण होता है कोशिका भित्ति के बाहर। सेलुलोज की कोशिका भित्ति होगी और इसका जो बाहर वाला भाग उसमें क्या होगा? पेक्टोज उपस्थित होता है। संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोजन या जो भोज्य पदार्थ होता है वह यहाँ पे स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है, या जिसको हम मंड कहते हैं। तो संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है, या इसके अलावा यहाँ पे कुछ वसा भी हो सकता है। स्टार्च और वसा होता है। यहाँ पे जो पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम क्लोरोफाइसी के जो एल्गा होंगे उनमें हरित लवक होगा। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाएगा? हरे रंग का वर्णक पर्णहरिम पाया जाएगा। तो यहाँ पर पर्णहरिम ए तथा पर्णहरिम बी, पर्णहरिम ए तथा पर्णहरिम बी पाया जाता है। कौन सा पर्णहरिम होगा? पर्णहरिम ए और बी। पर्णहरिम विभिन्न प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी दोनों पाया जाता है। प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन, यहाँ पर जो लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन में समयुग्मकी, विषमयुग्मकी तथा अंडयुग्मकी तीनों प्रकार के युग्मक बनते हैं। तीनों प्रकार का प्रजनन होता है, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, अंडयुग्मकी। ठीक है, इसमें युग्मक दोनों समान होंगे, इसमें विषम होते हैं और इसमें एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल, एक चल होता है और एक अचल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हरित लवक होता है, हरित लवक का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। कप के जैसा हो सकता है, कुंडलित हो सकता है, या जालिकावत भी हो सकता है। कैसा? जालिकावत, नेट लाइक। तो विभिन्न प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं, कप के जैसा, कुंडलित और जालिकावत। ठीक है, कुंडलित जो हरित लवक होता है स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरोगायरा, किसमें? स्पाइरोगायरा में कुंडलित हरित लवक पाया जाता है। और कप के जैसा क्लोरेला, क्लोरेला में कप के जैसा हरित लवक पाया जाता है। एक या एक से अधिक पाइरिनाइड उपस्थित होते हैं। पाइरिनाइड, देखिए, हरित लवक में एक अथवा एक से अधिक पाइरिनाइड उपस्थित होते हैं। ये पाइरिनाइड क्या होते हैं? ये एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई बाहर से मेम्ब्रेन का आवरण नहीं रहता है। इसमें एक एंजाइम होता है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम? रूबिस्को एंजाइम होता है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो ये एक प्रोटीनेशियस नेचर का एंजाइम होता है और इसमें कुछ मात्रा में स्टार्च भी होते हैं, क्योंकि यह क्या करता है? स्टार्च बनाने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करेगा। ठीक है, CO2 का स्थिरीकरण करता है। तो जो पाइरिनाइड होते हैं इनमें क्या होता है? रूबिस्को एंजाइम होता है और स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लोरोफाइसी में ग्रुप का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, क्लोरेला। ठीक है, ये सभी एल्गी क्लोरोफाइसी
के मेंबर हैं क्लोरोफाइसी में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्लोरोफाइसी मेंबर के जो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो मेंबर होते हैं, जो शैवाल होते हैं, उनको हरे शैवाल कहा जाता है। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है और इसके बाहर क्या होता है, पेक्टोज का आवरण होता है। संचित भोजन क्या होता है, स्टार्च होता है या वसा भी हो सकता है। पर्णहरिम ए तथा पर्णहरिम बी दोनों प्रकार के पर्णहरिम पाए जाते हैं। प्रजनन समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, लैंगिक प्रजनन तीनों प्रकार से होता है। हरित लवक कप के जैसा कुंडलित या जालिकावत हो सकता है। जो एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, पायरिनाइड पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, कैरा, इस तरह से और भी बहुत सारे एल्गी हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला समूह था। दूसरा समूह हम लोगों को पढ़ना है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी, जिसको कहते हैं फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। ठीक है, आगे नेक्स्ट। फियोफाइसी को क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहा जाता है। क्यों हम इनको ब्राउन एल्गी कहते हैं या भूरे शैवाल कहते हैं, क्योंकि इनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। फियोफाइसी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं, भूरे शैवाल कहते हैं, भूरे शैवाल कहते हैं। क्योंकि इनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, भूरे शैवाल कहते हैं। यहाँ पर पर्णहरिम, पर्णहरिम, ठीक है, पर्णहरिम को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो पर्णहरिम ए होता है और इसके साथ साथ पर्णहरिम सी, पर्णहरिम ए तथा पर्णहरिम सी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण जो शैवाल होते हैं भूरे रंग के दिखाई देते हैं। संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोजन, यहाँ पर मैनिटाल होता है। क्या होता है, मैनिटाल, मैनिटाल, लैमिनेरिन, मैनिटाल, लैमिनेरिन, स्टार्च, ठीक है, मैनिटाल, लैमिनेरिन, स्टार्च, और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में वसा भी संचित भोज्य पदार्थ हो सकता है। यहाँ पे देखिए, जो मैनिटाल है यह एक प्रकार का क्या होता है, एल्कोहल होता है, यह एक एल्कोहल होता है। और जो लैमिनेरिन है यह एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैनिटाल क्या होता है, एल्कोहल होता है, और लैमिनेरिन कार्बोहाइड्रेट होता है। जो बीजाणु बनते हैं, बीजाणु में जो कशाभिका की संख्या होती है, बीजाणु में कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका की संख्या यहाँ पर 2 होती है। कितनी कशाभिकाएं पाई जाएंगी, 2 कशाभिकाएं पाई जाएंगी। लेकिन ये दोनों कशाभिकाएं असमान होती हैं। कैसी होती हैं, असमान कशाभिकाएं पाई जाती हैं। प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, विशेष रूप से जो लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन समयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी होता है। समयुग्मकी, विषमयुग्मकी दोनों प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। ये जो शैवाल हैं ये सामान्यतः
समुद्र के जल में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाएं, लेकिन ये कहाँ पे पाए जाएंगे? समुद्र के जल में। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया क्लोरोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होता है उसके सवाल कहाँ पे पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। यहाँ पर कशाभिका की संख्या 2 होती है और दोनों कशाभिकाएं असमान होती हैं, लेकिन जो क्लोरोफाइसी होता है यहाँ पे कशाभिका की संख्या 2 से 8 होती है और जो कशाभिकाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं। तो क्लोरोफाइसी में कितनी कशाभिका? 2 से 8। फियोफाइसी में कशाभिका की संख्या 2 और ये दोनों क्या है? असमान होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फियोफाइसी का एग्जाम्पल होगा सारगासम, इक्टोकार्पस, फ्यूकस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एल्गी आते हैं। सारगासम, इक्टोकार्पस और फ्यूकस, ये सभी कैसे सवाल हैं? भूरे सवाल होते हैं। फ्यूकस को समुद्री सलाद भी कहा जाता है, इसको हम भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अधिक मात्रा में विटामिन ए और विटामिन बी प्राप्त होते हैं। तो दूसरा ग्रुप क्या है? फियोफाइसी है। सवाल को भूरे सवाल, पर्डहरिम ए तथा सी पाया जाएगा, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जैंथोफिल या कैरोटीन्स भी उपस्थित हो सकते हैं। संचित भोज्य पदार्थ यहाँ पे मैनिटॉल, लेमिनेरिन और बीजाणु में कशाभिका की संख्या कितनी होगी? 2 होगी और दोनों असमान। लैंगिक प्रजनन कैसा होगा? समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, और ये कहाँ पे पाए जाएंगे? समुद्र के जल में पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? सारगासम, इक्टोकार्पस और फ्यूकस, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो तीसरा क्लास है वह क्या है? रोडोफाइसी या रेड एल्गा, ठीक है। अगला क्लास क्या है? रोडोफाइसी या रेड एल्गा, ठीक है, ध्यान दीजिए। रोडोफाइसी या रेड एल्गा जिसको कहते हैं, रोडोफाइसी रेड एल्गा, सामान्यतः ये समुद्री होते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं। जो रोडोफाइसी के शैवाल होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? समुद्र के जल में पाए जाते हैं। तो ये सामान्यतः समुद्री होते हैं। इनको हम लोग लाल शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल शैवाल या रेड एल्गा कहते हैं। इनमें ये जो लाल रंग होता है यह किस वर्णक की उपस्थिति के कारण यहाँ पे वर्णक या पिगमेंट होता है? फाइको इरिथ्रिन लाल रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण ये शैवाल कैसे दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे वर्णक होता है फाइको इरिथ्रिन। पर्डहरिम की बात करते हैं। पर्डहरिम, यहाँ पर पर्डहरिम ए तथा पर्डहरिम डी पाया जाता है। कौन कौन से पर्डहरिम पाए जाएंगे? पर्डहरिम ए और पर्डहरिम डी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कशाभिका क्या होती है? अनुपस्थित, कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती। जो बीजाणु बनेंगे वहाँ पे कशाभिका नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होता है। संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोजन या भोज्य पदार्थ क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च संचित भोज्य पदार्थ होता है। इसमें आयोडीन भी पाया जाता है। और लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं। लैंगिक प्रजनन यहाँ पर केवल अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। अंडयुग्मकी प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। यहाँ पे समयुग्मकी विषमयुग्मकी नहीं पाया जाता, केवल अंडयुग्मकी प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है,
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कहाँ पे पाए जाएंगे? समुद्र के जल में पाए जाएंगे। इनको लाल शैवाल कहा जाता है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी वर्णक फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है और पर्णहरिम ए तथा पर्णहरिम डी पाया जाता है। कशाभिका अनुपस्थित होती है, बीजाणु में कोई भी कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। और संचित भोजन क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। और लैंगिक प्रजनन अंड युग्मकी प्रकार का होता है। एग्जाम्पल, ग्रेसिलेरिया, एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया एक क्या है? रेड एल्गी होता है ग्रेसिलेरिया। एंड जिम्नोडियम, ठीक है। तो ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं, ग्रेसिलेरिया, जिम्नोडियम, और भी बहुत सारे रेड एल्गी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने तीनों समूह कंप्लीट कर लिया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं कि शैवाल का आर्थिक महत्व क्या होता है, शैवाल का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट जिसको आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे सामान्यतः हमारे घर के जैसा भोजन उपलब्ध नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो शैवाल होता है उससे बनाए हुए प्रोटीन के कैप्सूल को यूज़ करते हैं स्पेस में, ठीक है। तो शैवाल का आर्थिक महत्व क्या होगा? देखिए, आर्थिक महत्व सबसे पहला है भोजन के रूप में, भोजन के रूप में शैवाल को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। शैवाल में अधिक मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स उपस्थित होते हैं, इसलिए हम शैवाल को भोजन के रूप में या सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूकस को सलाद के रूप में खाया जाता है। क्लोरेला, स्पाइरुलिना, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है। इन शैवाल में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है जिससे प्रोटीन प्राप्त किया जाता है, या क्लोरेला और स्पाइरुलिना को भी हम सीधे भोजन के रूप में खाते हैं और इन्हें सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या इंपॉर्टेंस है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, जिसको हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास एक संरचना होती है हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। ये संरचना नाइट्रोजन, जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन गैस है उसको क्या करती है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में फिक्स कर देती है या स्थिर करने का कार्य करती हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शैवाल क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। जो शैवाल होता है इसका उपयोग सामान्यतः आइसक्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है, आइसक्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है। शैवाल से क्लोरेलिन प्रतिजैविक भी प्राप्त करते हैं, प्रतिजैविक। क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन प्रतिजैविक
प्राप्त किया जाता है या औषधि प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस तरह से शैवाल क्या होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं या लाभदायक होते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।